प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत से उद्धृत कैकेयी का अनुताप का भाग 4 पढ़ेंगे। और बेटा आज कोशिश करेंगे कि इस भाग को आज हम लोग खत्म कर लें। हम लोगों ने इसमें यहाँ तक पढ़ लिया था कि माता कैकेयी चित्रकूट की सभा में कह रही हैं कि सारा पाप सारा दोष उनका है और वे विनम्र निवेदन कर रही हैं कि वो सारे आरोप सारे आक्षेप सहेंगी, किंतु हे राम मेरे पुत्र का हित देखो और घर लौट चलो। और अंत में कहती हैं कि युगों युगों तक ये कहानी चलती रहेगी कि महान रघुकुल में एक लालची एक लोभी अभागी रानी भी जन्म ली थी। उत्तर में भगवान राम कहते हैं नहीं माता, आपको एक अभागिन रानी के रूप में नहीं बल्कि एक महान भाई के आदर्श रखने वाले भरत की माता के रूप में इतिहास याद करेगा। आगे बेटा फिर कैकेयी क्या कह रही हैं, यही से हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ लाल, उसे भी आज गवाया मैंने। कहती हाँ मेरी बहुत बड़ी पूंजी है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा बल है मेरा पुत्र भरत, लेकिन आज तो देखो मैंने उसे भी गवा दिया, आज तो मैं भरत को भी खो बैठी हूँ। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। भरत जैसे महान पुत्र की माता बनने का तो अवसर मिला, लेकिन इस अवसर को भी मैंने इस प्रकार से गवाया है या इसका इस प्रकार से उपयोग किया है कि मुझे कुयस ही मिला है। मुझे माता के रूप में अच्छे कार्य करने वाली माता के रूप में नहीं बल्कि बुरे कार्य करने वाली माता के रूप में याद किया जाएगा। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, अपना स्वर्ग न्यौछावर कर दिया था। मैं जब हठ कर रही थी, जिद कर रही थी कि ज्येष्ठ पुत्र राम को छोड़ करके मेरे पुत्र भरत को राज्य दिया जाए, उसे वन भेजा जाए, तो कह रही है माता कैकेयी कि हाँ मुझे उस समय पता था कि मैं पाप कर रही हूँ, ऐसा करने से मैं स्वर्ग की अधिकारी नहीं रहूंगी, लेकिन फिर भी अपने स्वर्ग को वार दिया था इस बात के लिए कि मेरा पुत्र इस पृथ्वी पर सुख पाएगा तो मैं स्वर्ग न जाके नरक ही चली जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रही हर तुझ तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम तुम मुझे इतने प्रिय थे, लेकिन भरत इतना प्रिय था कि तुम्हारा प्रेम भी कम पड़ गया, तुमसे भी तुम्हारा अधिकार छीन लिया, जो तुम्हारा वैध अधिकार था उसे मैंने छीन लिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है। लेकिन देखो आज वही है दीन हुआ रोता है, जिसके लिए सब कुछ किया, आज वही मुझसे दुखी है और रो रहा है। सबकित सब संकित सबसे, अरे संकित है सबसे, वो डरा हुआ है सबसे, सब पर शंका कर रहा है। घृत ऐसा लग रहा है वो घृणा से भरा हुआ है। हिरण्य तुल्य होता है, जैसे जंगल में चरने वाला हिरण्य हमेशा शंकित होता है कि कहीं से कोई शिकारी पशु या मनुष्य उस पर आघात तो नहीं लगाए हुए है, इसी प्रकार से मेरा पुत्र भी उसी हिरण की भांति शंकित है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, मेरा वह पुत्र जो श्रीखंड यानी चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला है, आज वह क्या हो चुका है, अंगार चंड, किसी अंगार की तरह भयानक रूप धारण कर चुका है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरा दंड नहीं हो सकता है, कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती है। पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में। आगे कह रहे हैं कि मैंने हाथ पैर पटके थे। बेटा कैकेयी को भवन में जाकर बैठ गई थी और जिद किया था उन्होंने। जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति कोई बात मनवाने के लिए जिद करता है तो हाथ पैर पटकता है, रोता है। और हाथ पैर व्यक्ति कब पटकता है, जब वह डूब रहा होता है। करे मैं मोह की नदी में डूब रही थी, मोह के नद में डूब रही थी, तो जैसे डूबता हुआ व्यक्ति हाथ पांव मारता है कि किसी प्रकार से निकल सके, उसी प्रकार से मैंने भी क्या किया था, अपनी जिद को मनवाने के लिए हठ किया था। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, लोग स्वप्न में और मद में नशे में न जाने क्या क्या करते हैं, उन बातों का ध्यान नहीं दिया जाता है। उस समय मैं स्वप्न में थी या मद में थी, अब मैं होश में हूं, मैं अपनी बात को प्रायश्चित करती हूं। हाँ दंड कौन, क्या, अरे कौन सा दंड मिलेगा, अगर कोई सजा देना चाहो राम तो मैं
दंड के लिए तैयार हूं, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं, क्या उसे डरूंगी अब भी? अब क्या मैं किसी सजा से डरूंगी? मैंने पति को गवा दिया, पुत्र मेरा बिलख बिलख कर रो रहा है, ऐसी स्थिति में मुझे और कौन सी सजा चाहिए? मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, और अगर मेरे ऊपर कुछ दयापूर्ण विचार भी होगा तो वह मेरे लिए क्या होगा? इसी प्रकार से सजा के ही समान होगा। हाँ दया, हंत वह घृणा करे। हाँ दया वही दया जो क्या करती है? घृणा को नष्ट कर देती है। अह वह करुणा, और जो मनुष्य के अंदर करुणा उत्पन्न करती है। वैतरणी सी है आज जहान भी वरुणा, कहने आज वैतरणी के समान। बेटा वैतरणी भी गंगा को कहते हैं और जहान में भी गंगा को कहते हैं, लेकिन दोनों पर्यायवाचियों में अंतर इतना है कि वैतरणी का अर्थ होता है वह जिसे पार करने के बाद व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है, जबकि पौराणिक कहानियों के अनुसार जहानव नाम के राक्षस ने गंगा को पृथ्वी पर आने से रोकने के लिए पी लिया था, बाद में गंगा उसके कान से फूट कर निकली, तो वह जहानवी कही जाती है। राक्षस से निकलने के कारण वह पवित्र हैं। तो वही चीज कह रही है कि कवि कह रहा है कि किस प्रकार से वह जो कभी विकराल रूप में थी, भयानक रूप में थी, आज वह क्या है? मोक्ष को प्रदान करने वाले रूप में आ चुकी है। सशक्ति हूं चिर नरक सुने सुविचारी। यहाँ पर जो सुविचारी लोग हैं, यहाँ पर जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वशिष्ठ आदि गुरुजन हैं, वे लोग सुन लें, मैं चिर नरक सह सकती हूँ, मुझे हमेशा के लिए नरक में डाल लो, मैं वह सहने को तैयार हूं, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन अगर मुझे दया करके स्वर्ग दे दिया गया तो वह तो क्या है? उस चिर नरक की सजा से भी अधिक मेरे लिए भयानक होगी, मेरे लिए कष्टप्रद होगी। लेकर अपना यह कलुषित कठोर कलेजा, मैंने अपना यह कलुषित मैल से भरा हुआ कठोर दया से हीन कलेजा लेकर, हृदय लेकर के क्या किया था? मैंने इसके ही लिए तुझे वन भेजा। हे राम, मैंने इसी भरत के लिए तुझे वन भेज दिया था कि यह मेरा पुत्र आराम से रह सकेगा, राजा बन के रहेगा। इस इच्छा के कारण मैंने अपने कलेजे में पाप भावना लाई, कठोरता लाई, दया ममता सब छोड़ करके मैंने क्या किया? यह हठ किया। घर चलो इसी के लिए, अब इसी के लिए कह रही हूं कि घर लौट चलो, न रूठे अब यूं, अब इस प्रकार से रूठे मत रहो। कुछ और कहूं तो उसे सुने सब क्यों। और अगर मैं यहाँ पर और कुछ कहूं तो ये माता और पुत्र की बात है, हम आपस में बात कर लेंगे। यहाँ पर इतने लोगों के बीच में सारी बातें करने का मुझे कोई औचित्य नहीं समझ में आता है। कैकेयी कह रही कि अब माता पुत्र की बात होगी, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, कह रही हैं कि मुझको कौन प्यारा है? यह प्यारा है, भरत प्यारा है, लेकिन भरत को कौन प्यारा है? तुम प्यारे हो राम, तुम प्यारे हो। मेरे दूने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। प्रिय का प्रिय दूना प्रिय हो जाता है, कहे इसलिए मेरे हे दूने प्रिय, मेरे दुगने प्रिय, तुम मुझसे इस प्रकार से न्यारे मत रहो। बेटा न्यारा होना, अलग होना, करे मुझसे इस प्रकार से अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं इसे नहीं जानती हूं लेकिन तुम जानते हो, तुम इसे अच्छे से जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और क्या करते हो? अपने से भी पहले, अपने से भी अधिक महत्व किसे देते हो? इस भरत को देते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भ्राताओं का प्रेम जिस प्रकार से था, तुम भाइयों का प्रेम जिस प्रकार से बचपन से बना हुआ है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। लेकिन यह प्रेम अगर पूरे संसार पे प्रकट हुआ है तो किसके कारण हुआ है? मेरे कारण हुआ है। कई कह रहे हैं कि मैंने पाप अवश्य किया है, लेकिन मेरे ही पाप के कारण क्या हुआ है? तुम भाइयों का जो परस्पर प्रेम था वो संसार के सामने प्रकट हो गया है। एक भाई कहता है कि मेरे भैया वन जा रहे हैं, लक्ष्मण को बेटा वन नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी लक्ष्मण क्या कहते हैं? जब मेरे बड़े भाई राम वन जाएंगे तो मैं भी वन जाऊंगा। और वो
चल देते हैं अपने भाई के साथ। और एक भाई भरत जब लौट कर आता है, उसे पता चलता है कि मेरे दोनों भाई वन गए हुए हैं, तो वह भी राजमहल में नहीं रुकता है और अपने भाई को मनाने के लिए वन आ जाता है। माता कह रही कि ऐसा परस्पर प्रेम, आज के समय में जहां पर सत्ता के लिए संघर्ष है, छोटी छोटी सत्ताओं के लिए संघर्ष है, वहां पर इतने बड़े साम्राज्य को त्यागने की होड़ मची हुई थी। राम ने पिता के लिए त्याग दिया, पिता के वचन के लिए त्याग दिया। भरत भाई के लिए त्याग देते हैं। बड़ा ही अद्भुत परिवार है इन लोगों का बेटा, कितना बड़ा साम्राज्य, लेकिन उसे त्यागने की होड़ मची हुई है। और महाभारत में जब हम देखते हैं तो इसका उल्टा है, साम्राज्य को पाने की होड़ मची है और यहाँ पर त्यागने की। तो माता कैकेयी कह रही कुछ खुशी भी है मुझे, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो ऐसे में जो मेरा पाप दोष है, मेरे द्वारा जो पाप किया गया है, उसमें भी मुझे एक पुण्य दोष है, एक पुण्य करने का संतोष है कि चलो कम से कम मैं कलंकित हुई, मेरे ऊपर कलंक लगा कि रानी लालची है, लोभी है, किंतु मेरे ऊपर कलंक लगा कि रानी लालची है, लोभी है, किंतु इसी बहाने मेरे पुत्रों का, इन भाइयों का परस्पर प्रेम या भाई का प्रेम का जो आदर्श हो सकता है वो संसार के सामने किसने रखा? इन्हीं मेरे पुत्रों ने रखा। मैं रहूं पंकिला, मैं तो कीचड़ रहूं बेटा, पंकिला कीचड़, पद्म कोश है मेरा, लेकिन मुझ में जो खिला है, जो मुझसे उत्पन्न हुआ है, वो कौन है? कमल के समान उज्जवल चरित्र वाला है। यानी कह रही मैं तो खुद कीचड़ रह गई, लेकिन मेरा पुत्र क्या हो गया? कमल के समान उज्जवल चरित्र वाला उत्पन्न हुआ। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, यहाँ पर आए हुए जो ज्ञानी जन हैं वो अपना उच्च भाल ले लेकर, ऊंचा मस्तक लेकर के आए हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं। समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, वे तुम्हें समझाएंगे अतुल युक्तियां देकर, वो शास्त्रों से प्रमाण देंगे, तुम्हें समझाएंगे कि राम इस प्रकार से तुम चाहो तो अपने राजधानी को लौट सकते हो। लेकिन मेरे पास न कोई शास्त्र का प्रमाण है, न कोई ज्ञान का प्रमाण है, मेरे पास तो सिर्फ एक चीज है, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास तो एक अधीर हृदय वाला पुत्र है। उसे फिर तुमने आज भुजा भर भेटा, जिसे तुमने क्या कर रखा है? अपनी भुजाओं में भेंट रखा है, अपने गले से लगा रखा है। वही एक अधीर हृदय वाला, जिसके मन में यही जिज्ञासा है कि कब मेरे भाई वन को लौटेंगे, यही जिज्ञासा रखने वाला मेरा जो भाई, मेरा पुत्र है, वही मेरी तर्क है, वही मेरी उक्ति है, उसी को ध्यान में रखते हुए राम लौट चलो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कैकेयी का अनुताप पढ़ लिया। इसके बाद जो गीत हैं वो नहीं पढ़ने हैं। कल आप लोगों को एक वीडियो मैंने भेजा भी था, उसमें ये बताया कि ये गीत अब हम लोगों को नहीं पढ़ने हैं। अब हम लोग अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।